आज हमारे साथ मौजूद हैं एक हमारे बहुत ही कहेंगे कि बेहतरीन गेस्ट जो हमें आज बताएंगी कि इंसान जो मतलब हम लोग डेली बेसिस पर अगर हम बात करें कि हम जब लोगों से मिलते हैं तो सबसे पहले इंसान के लिबास पे नज़र पड़ती है और फिर चेहरे पर नज़र पड़ती है और फिर वहाँ से पहचाना जाता है कि इंसान हम तो इसी तरह से जज करते हैं लोगों को। तो चलते हैं जी, हमारे साथ मौजूद है फैशन डिज़ाइनर सना नूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है कुकिंग के अंदर जो है ना, कुकिंग का काम करते करते ये इंट्रो देना और ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो जाए तो उसके लिए माजरत। अच्छा सना, फैशन डिज़ाइनिंग में कब से हैं आप? माशाल्लाह। मुझे 16 इयर्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे। 16 साल हो गए? 16 साल कंप्लीट हो गए। क्या बात है। तो मतलब आपने किस तरह से अपना करियर स्टार्ट किया, थोड़ा सा बताएं और अच्छा, बेसिकली आपके अंदर बचपन से ही है ना कहीं कोई ना कोई चीज़ का जुनून मौजूद होता है। जब आप थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर फील करते हो तो आपको महसूस होता है कि यार मैं इस इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ। तो मुझे बचपन से ही फ़ैशन की तरफ थोड़ा था कि नहीं यार, जब भी मैं करूँगी तो मैं फ़ैशन इंडस्ट्री की तरफ ही जाऊँगी, तो इसलिए फ़ैशन को चूज़ किया। चूज़ी थे मतलब चीज़ों बहुत को लेकर? बहुत बहुत बहुत। तो घर में घर के जितने भी मतलब जैसे कह लें अम्मी और बाबा आपको हमेशा से इस चीज़ पे सपोर्ट करते थे? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बेसिकली हमारी जो फैमिली है ना उसके अंदर ये है कि आपको जो भी चूज़ करना है वो आप अपनी पसंद से चूज़ करते हो। बट मुझे बचपन से हमेशा से था कि नहीं यार, मुझे फ़ैशन बहुत ज़्यादा, मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था उसके अंदर। तो बस यही वजह थी कि मैं फ़ैशन की तरफ आई। तो अच्छा, आपने मतलब जब आप मतलब आप जिस तरह से आपने कहा कि मेच्योर होते हैं तो आप इंडस्ट्री को सेलेक्ट करते हैं, तो जब आप को लगा पहला कि अब चलें मैं मतलब मैं इस काबिल हो गई हूँ तो मैं कुछ डिज़ाइन करती हूँ, तो पहला क्या चीज़ आपने डिज़ाइन किया और किसको देख के डिज़ाइन किया, कहाँ से इंस्पिरेशन आई? अच्छा नहीं, फ़र्स्ट टाइम जो मैंने चीज़ अपने लिए डिज़ाइन की थी, जब मैंने वो पहनी, जो अपने लिए खुद डिज़ाइन की गई थी, और जब वो मैंने पहनी तो लोगों को बहुत पसंद आई। क्या बात है। इसके बाद जो है वो फ्रेंड्स ने थोड़ा थोड़ा करके काम स्टार्ट किया कि यार चलो कुछ बना रही हो अपने लिए तो सेम मेरे लिए भी बना लेना, अगर ये कलर तुम चूज़ कर रही हो तो ये कलर तुम मेरे लिए भी चूज़ कर लेना। आपस में ही या एग्जैक्टली हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, यानी कि अब हमारी अगर स्कूल के अंदर कोई पार्टी हो रही है तो मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ तो वही चीज़ मैं अपने ग्रुप के लिए बना रही हूँ। फिर हम लोगों की ट्यूनिंग चल रही होती थी, फिर उस तरह से बढ़ते 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 ये शौक बढ़ता चला गया कि यार मैं कर सकती हूँ, तो जब मैं कर सकती हूँ तो वाई नॉट, मुझे करना है ये चीज़। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया मतलब? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते 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 जब चीज़ें बढ़ती चली गई, इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया, तो फिर फैशन इंडस्ट्री में भी आई। फिर इसके बाद जो है वो चीज़ें और बढ़ी, फिर ज्वेलरी की तरफ भी आई, शूज़ की तरफ भी आई, क्लचेस भी किए, फिर एज अ स्टाइलिस्ट भी आई। क्या बात तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक ही वक्त में किया है। क्या बात है, मतलब फुल वर्किंग कंप्लीट पैकेज है ना। हाँ, कंप्लीट पैकेज माशाल्लाह। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जैसे अब जैसे गर्मी आ रही है, ठीक है, और मैंने बहुत सारी हमारी ख़वातीन और भाइयों को देखा है कि गर्मी में भी जो है ना वो बड़े शौकीन कलर पहन के और जो है ना मतलब समझ रहे थे देख के जो है ना। तो अब जैसे गर्मी आ रही है, अब जून जुलाई आ जाएगी, अगस्त आ जाएगा आपका, तो आप थोड़ा सा ये गाइड करें कि गर्मियों का फैशन है, गर्मी का फैशन, सर्दी का फैशन, ये जो मौसम है इसके हिसाब से फैशन होता है, या कलर्स की सिलेक्शंस होती हैं, या डे एंड नाइट कलर्स की सिलेक्शंस होती हैं, क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग दुनिया को देखते हैं ना तो दुनिया हमें दो जगहों पे लेकर आ जाती है, सर्दी और गर्मी। बाकी सीजन्स को नहीं देखा जाता, सर्दी और गर्मी को देखा जाता है। यार सर्दी आ गई है तो हमें अब वेलवेट भी निकालना है, हमें शॉल्स भी पहननी है, हमें स्वेटर जैकेट्स व्हाटसोएवर। और अगर गर्मी आ गई है तो आप जितना उसको मिनिमम कर सकते हो, जितना कूल कलर्स पे आ सकते हो, सॉफ्ट कलर पे आ सकते हो, तो आप उसकी तरफ जाते हो। तो यस, अगर हम दुनिया को फॉलो करते हैं तो हमें कलर्स की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप बीइंग अ डिज़ाइनर मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि कूल और सॉफ्ट कलर्स तो हम पहन ही रहे होते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा डार्कर टोन्स पे आते हो तो भी वो आप पहन सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं अगर गर्मी है तो हम सिर्फ कूल कलर्स पे जाएंगे। अच्छा, डार्कर टोन के ऊपर अगर बात करते हैं, जिस तरह से कि फॉर एग्जांपल जो लाइफ स्टाइल लोगों का है, जो एसी में 24/7 लेते हैं, ठीक है, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है,
सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर जो बाइक पे और गर्मी में और बाजार में और मतलब समझ रहे हैं, जी, तो वो बिल्कुल। तो उस वक्त कलर टोन्स का क्या सिलेक्शन होना हाँ, चाहिए? फिर तो ऑब्वियस है कि अगर आप गर्मी में हो, धूप में हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और हाँ। बिल्कुल सन एक्सपोजर है, तो डेफिनेटली आपको फिर कूल शेड्स की तरफ जाना चाहिए, आपको बहुत सॉफ्ट और पेस्टल शेड्स की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपको खुद को भी अपना जो है वो वार्म लुक ना आए, थोड़ा सा कूल टोन्स के ऊपर आप जाओ। तो यस, आपको कूल टोन्स की तरफ और जाना इसके चाहिए। अलावा जैसे अभी बात हो रही थी, जैसे दिन का फैशन अलग, रात का फैशन जी, अलग, ऐसा ऐसे भी ही है? है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके बारे में बताएं ना जरा लोगों यार को देखो, कि कौन से कलर सेलेक्ट होने चाहिए और किस तरह से होने चाहिए। देखिए, अगर बीइंग अ डिज़ाइनर आप मुझे देखोगे तो मैं अभी आपके सामने बैठी हुई हूँ, बट मैंने अभी डार्कर टोन पहना हुआ है बिकॉज मैं उसको कैरी कर सकती हूँ। ठीक है, देखें, अब मसला यही है ना सबसे बड़ा कि मेरी नज़र में कि कैरी करना ही सबसे बड़ी खूबसूरत बात चीज़ ही है, वही है। सबसे बड़ी Exactly, खूबसूरत हाँ, चीज़ बिल्कुल है। ऐसे ही है। बिल्कुल, आप माशाल्लाह से अच्छा, आपने भी अगर देखा जाए तो आपने भी अभी डार्कर टोन ही पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा पेस्टल शेड नहीं है। असल में हम स्टूडियो के अंदर हैं, हाँ, ठीक है, तो हमें that's the प्रॉब्लम point, है, that's the हाँ, point, लाइट exactly. से हर चीज़, तो वो अगेन बिल्कुल आप ऑन पॉइंट है। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे रात में शादी ब्याह का लोग ज़्यादातर इवेंट्स होते हैं, दावत होती है, तो उनमें किस तरह के कलर की सिलेक्शन अच्छा, होनी चाहिए? अगर हम शादी की बात करते हैं ना, तो अब हम हैं पाकिस्तान के अंदर, हम हैं कराची के अंदर, तो कराची के अंदर गर्मी वाला कोई माहौल ही नहीं होता, बिकॉज आप बैंक्वेट में होते हो, तो बैंक्वेट हर में वक्त आपके पास एसी है, आपके पास हर तरफ से कूलिंग का है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या पहन रहे हो क्या नहीं पहन रहे हो। उसमें अगर लड़कियों का अगर दिल चाहेगा तो वहाँ पे वो बड़ी बड़ी शॉल्स भी पहन के आ जाती हैं, वो ये नहीं देख रही होती कि हम सर्दी में हैं या हम गर्मी में हैं, उनको सिर्फ अपना फैशन कैरी करना है, उनको ये देखना है कि हम किस में अच्छे लग रहे हैं। तो शादियों से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादियों में आप चाहे लाइट पहनो या आप डार्क पहनो, आप हैवी पहनो या लाइट पहनो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कि आप किस तरह से कैरी कर रहे हो उस कैरी फैशन कर को। रहे हैं, Yeah, ठीक है। exactly. अच्छा सना, आप जो डिज़ाइन करते हैं, अब जिस तरह से आपका माशाल्लाह से स्टोर है, ठीक है, तो आप जो डिज़ाइन करते हैं कि वो आम किस कैटेगरी तक लोग बाइंग कर सकते हैं उसको? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट जब आ रही थी यहाँ पे तो मैंने सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और वो आने के बाद उनकी डिमांड थी कि मैं सना नूर से ही मिलना चाहती हूँ, मैं किसी और से बात नहीं करूँगी। क्या बात है? तो जब वो मैं आपको वहाँ पे देखना गई, चाह रहे हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ ये था कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह थी कि आप इतनी दफ़ा मुझे कॉल कर चुके हो और आप मुझसे मिलना चाहते हो, तो उन्होंने कहा यार हम लोग जब आपके पास आ रहे थे तो हम आना चाहते थे आपसे 6 महीने पहले से, बट लोग हमें कहते थे कि यार तुम सना नूर के पास जा रही हो, नहीं वो तो बहुत महंगी डिज़ाइनर है, उसके पास मत जाना। तो लोग जो है वो आपके पहुंचने से पहले आपका माइंड पूरा प्रिपेयर कर देते हैं कि यार अगर तुम डिज़ाइनर के पास जा रहे हो, अगर तुम एक ब्रांड की तरफ जा रहे हो, तो दैट मीन्स कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा तब ताकि तुम एक चीज़ पहन मगर सकते फिर हो। मेरे ख्याल से आपको ये नहीं लगता कि अगर डिज़ाइनर के पास जाते हैं तो वो आपके हिसाब से आपको क्वालिटी प्रोड्यूस करके देते हैं? नहीं, देखो डिज़ाइनर कौन है? डिज़ाइनर वही बंदी है या वही बंदा है जो आप ही की तरह एक नॉर्मल फैमिली से निकला है। ऐसा नहीं है कि वो अलग से कोई ख़ास निकला है और उसके ऊपर एक डिज़ाइनर का टैग लग गया कि यार ये डिज़ाइनर है। डिज़ाइनर के लिए हम भी वही मेहनत करते हैं जो आप लोग मेहनत करते हो, ठीक है? तो हम लोग सिर्फ अपनी मेहनत को कलर्स के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो अगर आप ये कह लो कि आपके पास एक चीज़ है, आपके पास एक कलर कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को आप पहनना चाहते हो, तो हम सिर्फ उसको आपको बताते हैं कि आया ये चीज़ आपके ऊपर अच्छी लगेगी, आपकी नहीं बॉडी लगेगी। फिजिक के ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं अच्छी लगेगी, वही बात वही उसको होती है डिज़ाइनर कि कह आप- देते हो। हाँ, एग्जैक्टली, आप गाइड करते हैं बेसिकली कि आप फैशन ट्रेंड आप उसको बताते हो कि एग्जैक्टली आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी और क्या चीज़ सूट नहीं करेगी। अब लोगों के माइंड में ये होता है कि नहीं यार अगर हम डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि जो चीज़ हम मार्केट से 5,000 रुपये की बाय कर सकते हैं उसके पास जाके हमें 25,000 रुपये देना जब पड़ेगा। इंसान खूबसूरत लगे और महफिल के अंदर सबसे अलग दिखे तो उस वक्त पैसा क्या मैटर करता है? क्वालिटी इज़ नेवर चीप एंड चीप इज़ नेवर क्वालिटी। एग्री। तो अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि जैसे आज के तारीख के अंदर के, तो फैशन में क्या इन है ख़वातीन के लिए? जो आप पहन लो और जो आप पे अच्छा लग जाए वो सब बहुत अच्छा लगता है और बहुत है ना। ये तो वही बात अब देखो अगर आप किसी भी डिज़ाइनर को देखोगे ना तो हर डिज़ाइनर के पेज के ऊपर आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो लॉन्ग शर्ट्स विद कैप्री पैंट्स बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा शॉर्ट शर्ट के साथ बूट कट पैंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। इसके अलावा अगर आप फैशन के ऊपर आगे चले जाते हो, वेडिंग सीजन पे चले जाते हो, तो वेडिंग सीजन के अंदर गाउन्स बहुत इन हैं। इसके अलावा शॉर्ट शर्ट के साथ प्लाजो पैंट्स हो गई, ढाका पैंट्स हो गई, इस तरह के इजार पैंट्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा फैशन में है। लेकिन लड़की जितना ज़्यादा अपने आप को अगेन क्लास के साथ लेकर चलती है उतना ही उसके ऊपर वो चीज़ अच्छी लगती है। अगर असद भाई हम बात करें तो
कितनी पैंटों के नाम ले लिए हैं सना ने। हमें लड़कों को सिर्फ एक जीन्स पैंट याद है और उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं, यहाँ भी आप गलत हो, अच्छा, यहाँ भी आप गलत हो। अच्छा। इनफैक्ट मेंस के अंदर भी हमारे पास इतना फैशन अब आ चुका है कि अगर आप जाके देखो तो आपके पास भी बूट कट पैंट है, आपके पास भी नैरो बॉटम है, आपके पास भी लूज पैंट्स है, तो आपके पास भी चीजें वही हैं, बस ये है कि थोड़ा सा हम लोग उसको मॉडर्न कट में लेकर आ जाते हैं तो हम उसके नाम थोड़े से बदल देते हैं। अदरवाइज फैशन तो आप लोग भी कोई कम नहीं करते हो, आप लोग भी पूरा भरपूर फैशन करते हो। अच्छा सना, मतलब आपने फैशन डिजाइनिंग के अंदर जैसे आपने कहा स्टाइलिस्ट का काम किया और पाकिस्तान से बाहर भी आपका एक्सपीरियंस रहा है? मैंने अभी लास्ट 2 इयर्स पहले आईपा अवार्ड्स किया था टर्की में। यस, मैं उनकी ऑफिशियल डिज़ाइनर थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। वहाँ पे हम लोग सब साथ गए थे और वहाँ पे ख़ास तौर पे जब मैंने उनके लिए काम किया था तो जो मुझे वहाँ से अप्रिसिएशन मिली थी, मुझे लगता है शायद मुझे वो लाइफ में अभी तक नहीं मिली। बिकॉज़ उनका कपड़ा पहनने के बाद उसको कैरी करना और देन उसके बाद जिस तरह से वो पसंद करते थे और उनका जो एक फेस वैल्यू हम देखते थे, मुझे लगता है कि मैंने इतने सालों के अंदर वहाँ पे जाके वो मोहब्बत फ़ील की है, वो चीज़ फ़ील की है जो शायद हर इंसान देखना चाहता है अपने लिए। क्या तो यस, मैंने टर्की में बहुत मोहब्बत हासिल की। मतलब अप्रिसिएशन थी। यस, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे मॉडल एक्टर्स जो सेलिब्रिटीज जो मीडिया पर्सन हैं, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पांस रहा है? अगर आप अच्छे हो तो सब ही आपके साथ अच्छे हैं। कहीं ना तो, कहीं तो आपको दिखाना पड़ता है। अच्छे मगर आपको दिखाना पड़ता है आप क्या हो। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कहने का अंदाज और बात करने का अंदाज आपको बता देता है कि आया ये बंदा या बंदी मेरे साथ चलेगी या नहीं चलेगी। तो अगर आप अच्छे हो तो मुझे लगता है कि कोई भी बंदा होगा वो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, जिस तरह से शुरू में हमारी बात हुई थी कि इंस्पिरेशन आपको किस स्टार्ट जब आपने लिया तो इंस्पिरेशन मिली किससे आपको? बहुत सारे नाम हैं, कोई एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं हमारी इंडस्ट्री में। अभी जैसे हम थे जब हम इंडस्ट्री में आए, मेरे बाबा जो हैं, अब्बा जो थे वो शेफ़ थे पेस्ट्री, ठीक है, और मेरे चाचू पेस्ट्री शेफ़ थे, ठीक है, बुचर शेफ़ थे। तो मैं उनको देख के जो है ना इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया, ठीक है, और सारी पेस्ट्री लेन में थे, ठीक है, बट मैं किचन के अंदर आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अरसा हो गया। तो आपका इसी तरह से कोई एक होगा या रूबी शकील मुझे हमेशा से उनका काम देख के महसूस होता था कि यार ये वो बंदी है कि आप थोड़े से काम के अंदर खूबसूरती कैसे दिखा सकते हो, आप कोई भी कटलाइन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। मुझे लगता है इन्होंने हर फैशन को बहुत क्लास के साथ चलाया। तो आई थिंक मेरा इंडस्ट्री में आने के बाद अगर कोई एक वाहिद नाम जिसको मैं लेना चाहूँगी तो वो रूबी शकील है, जिनका काम मुझे बहुत पसंद। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ख़वातीन को भी होती है और इवन के अब तो जेंट्स जो हमारे भाई हजरात हैं उनको भी इस चीज़ की होती है कि यार बालों का कट कैसा लेना है, ठीक है, कपड़ों के साथ, मतलब आपने तैयार हो गया ना तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अच्छा, हम तो इंडस्ट्री में, ठीक है, और जब हम स्क्रीन के लिए तैयार होते हैं बैक के ऊपर, तो मैंने देखा है कि कलर और कपड़ों के हिसाब से हेयर स्टाइल हो रहा होता है। बिल्कुल। तो ये क्या मैटर करता है कपड़ों के साथ हेयर स्टाइल? बिल्कुल। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी वेडिंग में जा रहे हैं और अगर वेडिंग में आपने एक नॉर्मल बेसिक आउटफिट पहना हुआ है लेकिन आप उसको अच्छा कैरी कर सकते हो, उसके ऊपर आप अच्छा सा खाली हेयर डू कर लो और हैवी ज्वेलरी पहन लो, तो आई थिंक वो भी आपके लिए बहुत है। इसी तरह से अगर आप कोई भी मॉर्निंग में अगर आप कोई भी इवेंट में जा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्ल्स नहीं ले सकते हो, हैवी बांड्स नहीं ले सकते हो, हैवी हेयर डू नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत मिनिमम लुक चाहिए होता है, बहुत सटल लुक चाहिए होता है जिसमें आप बहुत डिसेंट लगो। तो आपकी वार्डरोब के साथ आपकी हेयर स्टाइलिंग, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इनफैक्ट आपका मेकअप भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं कर सकते हो, आप बहुत सॉफ्ट टोन्स पे चलते हो। मैं कहूँगा मेरी जितनी भी माँ बहनें इस वक्त देख रही हैं, बुरा ना माने मेरी बात का, कि हम जो मेकअप करते हैं पूरे चेहरे के ऊपर और नेक पे और उसके बाद हम हाथ और अपने पैर जो है ना वो भूल जाते हैं। जी, अक्सर ये चीज़ जो है वो दिखाई जा रही होती है स्क्रीन पे। या तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि देखें जब नोट करने वाला होता है ना, मैं एक चीज़ है, जब तक मैं आपसे प्यार करता हूँ आप सबसे, तभी मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई देख के जज करे ना, क्योंकि बात कोई भी आपके चेहरे पे नहीं करेगा, हमेशा आपके बैक पे करेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। आप जब भी तैयार हो तो आप अपने आप को, जिस तरह से सना ने कहा कि आपने कैरी करना आना चाहिए, सही, मेकअप लाइट रखें, कपड़ों का कलर सिलेक्शन अपने हिसाब से, फिर इवन के जिस तरह से बालों का, खैर ये सवाल तो होते रहेंगे। अच्छा सना, कुकिंग में क्या शौक रखते हैं?
हर चीज़ जो बहुत अच्छी बनी हुई हो वो अच्छी लगती है, और बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मतलब घर में आप वो कुकिंग खुद करते हैं? ज़रूरी है। हाँ, या फैमिली जो है वो आप ही के हाथ का खाना पसंद करेगी, बेशक आप उसको कुछ भी खिला दो, बट यस आप जब आओगे, मैं जब अपनी आउटलेट से आती हूँ तो आने के बाद जो मेरा सबसे पहले फोकस पॉइंट होता है वो यही होता है कि आज क्या पकाना है। क्या बात। जो मतलब आपके ऊपर भी यही होता है, आपके ऊपर तो इनफैक्ट एक टेंशन होता है कि यार आज मैं ऑन स्क्रीन जाऊंगा तो मुझे ये करके दिखाना है, हमारे और वो लिए क्या होगा। हमारे लिए तो बस हमारी मोहब्बत जो है वो इतनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। दानिश भाई की जो मोहब्बत है हमारे लिए कि वो सारा प्रेप और सारी चीज़ें रेडी करके हमें देते हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, बट आपको तो स्क्रैच से स्टार्ट करना होता होगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैं और आप बिल्कुल सेम अच्छा। है। जिस तरह से आपके पास भी हर चीज़ तैयार होती है, इसी तरह से हमारे पास भी हर चीज़ तैयार होती है। क्या बात है। हमें सिर्फ बनाना होता है, थोड़ा सा थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है कि यार कल ये किया था तो आज ये करना है, आज बच्चों को ये खिलाना है, या आज हस्बैंड को ये खिलाना है। अभी एक बड़ी प्यारी Yeah. बात आ गई फैमिली पे, तो पहले फैमिली के बारे में तो बताएं, कौन कौन है? फैमिली में हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब फैशन डिज़ाइनर है सना, ठीक है, तो मतलब 3 बच्चे और हस्बैंड है माशाल्लाह से, तो घर में बच्चों के कपड़ों की सिलेक्शन भी आपके एंड पर होती होगी? 110%, इनफैक्ट हस्बैंड की भी। हस्बैंड की Yes. भी? तो सबसे ज्यादा फोकस ही वहाँ पे होता है ना हमारा। जब आप बाहर निकल रहे हो तो दुनिया ये तो देख रही है कि यार ये बंदी डिजाइनर है, बट अगर बंदी के पीछे बंदा है और बंदे के पीछे उसके बच्चे हैं तो वो भी देखा जाएगा कि यार बंदी ने तो ये पहना हुआ है, पीछे क्या पहना हुआ है वो देखो। वो मैटर करता वो है। ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज आप तो कुछ भी पहनोगे वो कैरी कर लोगे, बिकॉज आप दुनिया को दिखा रहे हो। लोग आपसे जो है वो इंस्पिरेशन लेते हैं, राइट। तो नहीं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अपने लिए कुछ चूज़ करेंगे तो पहले मुझसे पूछेंगे कि यार ये मैं लूँ या ना लूँ। और वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है जब आप आपसे कोई पूछे और आप उसके ऊपर उसको कॉम्प्लीमेंट करो, या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर आप उसको रिएक्शन दो, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है आपके लिए। ऐसा हुआ है कि आपने कुछ पहना और हस्बैंड ने कहा हो नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा? अभी ईद पे हुआ था। अभी तो हुआ? यस। वैसे नॉर्मली अपनी परचेजिंग हम खुद ही कर रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग इतना लोगों के लिए बना रहे होते हैं कि हम अपने लिए भी उसमें से ही बना लेते हैं। तो ईद पे उन्होंने मुझे एक कुर्ती गिफ्ट की और उसको मैंने स्टिच करवाया। जब मैंने उसको स्टिच करवाया तो बहुत ही खुशी के साथ आप जाके पूछो ना कि यार मैं कैसी लग रही हूँ, और उसमें अचानक से आपके माइंड में था कि यार वो बहुत ही अच्छा होगा, और एट द एंड जब वो आपको कह दें कि यार अगर ये यूं नहीं और यूं होता ना, तब आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, बिकॉज आपके पास कुछ भी नहीं होता कि मैं दुनिया को सिखा रही हूँ, यहाँ पे ये बंदा मुझे कह रहा है कि यूं नहीं यूं होता। आपके साथ रह के जो है ना उनका भी फैशन जाग गया होगा। इनफैक्ट मेरी बेटी में भी ये चीज़ है। अच्छा माशाल्लाह। Yes, मेरी बेटी में भी ये चीज़ है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं खुद रेडी होती हूँ तो मैं जाके पूछती हूँ कि यार ये चीज़ कैसी लग रही है, और मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरी बेटी उसके ऊपर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो बहुत अच्छा लगता है। गुड सीन। अच्छा, अब अगर बात करें कुकिंग की, तो कुकिंग में आप घर के अंदर सबसे बेहतरीन रेसिपी क्या बना लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा बन जाता है, बट अगर बहुत अच्छी की बात करें तो शाहीन शनवारी कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी है। इसके अलावा चाइनीज़ मेरा बहुत अच्छा है। अच्छा, हम लोग जो है वो बेसिकली खाउसा बहुत ज़्यादा शौक से बनाते हैं, बिकॉज मेरी बेटी को बहुत पसंद है। खाउसा मेरे हाथ का बहुत अच्छा बनता है। आप मेमन तो नहीं है? यस, आई एम मेमन। मेमन, ओके। Yes. जब खाउसे जब की बात खाउसे की है बात ना, आए तो मेमन तो फौरन निकलता है। automatically जो है ना मेमन जो है ना वो सामने आ जाते हैं। Exactly, कि बिल्कुल ऐसे बकाज है। खैर, अच्छा, गुड सीन। तो अच्छा, जब आप खाना बनाते हैं, ठीक है, तो खाना बनाने के बाद उसको भी डिजाइन करने का प्लान करते हैं या जस्ट? प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बहुत बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप कुछ भी बना रहे हो, इनफैक्ट आप नॉर्मल सब्जी भी बना रहे हो, तो मुझे लगता है कि जब तक वो गार्निश ना हो ना सही तरह से और उसकी प्लेटिंग अच्छी ना हो तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। हर चीज़ दिखने में पहले अच्छी लगनी चाहिए, इसके बाद तो बात का तो फिर वो दुनिया ही बता सकती है, आप तो बता ही नहीं सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि खूबसूरत दिखना जो है ना, पहला अगेन इंसान आंखों से खाता है, हमारे उस्ताद कहा करते थे, आंखों से खाता है, फिर हाथ और फिर निवाला मुंह तक आता है। तो इसी तरह इंसान देखने में भी पहले आंखों से देखा जाता है, फिर जब बातचीत होती है और फिर जब हम कलामी होती है फिर पता चलता है कि बंदा। अच्छा, तो यहाँ पे सना अगर बात करें कि जब डिज़ाइन की बात आती है तो लोग आपके पास आते भी होंगे, इस तरह से आपने बताया कि आप लोगों को बताते हैं कि आने के बाद वो लेडी थी जो 1 हफ्ता कंटिन्यूस आपके पास आती रही। तो अब आप मुझे बताएं कि लोग आके आपसे किस तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं और क्या क्वेश्चन होते हैं उनके कि हम क्या पहने, किस तरह से पहने, ये सवाल करते हैं, या आके डायरेक्ट ये पूछते हैं कि मैं ये कपड़ा ले लूँ और
अच्छा, जो मुझे नहीं जानते हैं ना, उनका तो ये होता है कि वो आउटलेट पे आते हैं, उन्होंने अपना एक सरसरी सा जो भी उनको देखना है वो उन्होंने देखा, उनको कलर्स में अगर कहीं कोई गाइडलाइन चाहिए तो ठीक है मैंने बता दिया, या हमारे जो सेल्स पर्सनस हैं वो बता देते हैं। बट जो मुझे जानते हैं या जो 16 ईयर्स से जो मेरे साथ हैं, जिनकी ड्रेसेस मैं बनाती रही हूँ, वो या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी मेरे पास आता है तो वो पहले आता है मुझसे अपॉइंटमेंट लेता है, देन इसके बाद मैं उसकी फिजिक के हिसाब से, उसके कलर कम्प्लेक्शन के हिसाब से उसको कंप्लीट बताती हूँ कि यार अगर आया तुम्हारा ये फंक्शन है, तुम इस इवेंट के लिए ये चीज़ पहनना चाह रही हो, तो क्या कलर्स तुम पे अच्छे लगेंगे, क्या कटलाइंस तुम पे अच्छी लगेंगी, और देन इसके बाद चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। हम एक इवेंट को कवर कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो इतनी अच्छी बाउंडिंग हो जाती है कि वो एक इवेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी वेडिंग सीजन पे जाके रुकता है। यानी कि वो बंदी आती है 25,000 का सूट देने के लिए फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको 3 लाख रुपए में उतार के छोड़ती हूँ। देखें, ये होती है अपसेलिंग, इसको कहते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर अपसेलिंग। तो वो जहाँ 50,000 खर्च करने आता है वो 5 लाख रुपए खर्च करके जाता है। लेकिन आपको चीज भी तो इतनी अच्छी मिल जाती है ना, वो 100% होता है कि वो उसने फिर कहीं और नहीं जाना होता। यस, अच्छा आपके पास एक प्लस पॉइंट जो होता है ना डिजाइनर का, वो ये होता है कि आप डिजाइनर के पास अगर एक वार्डरोब डिजाइन करवा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो ये नहीं होता कि आपने वन टाइम पहन लिया, ठीक है, आपने उसको पहना और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा अपना क्लाइंट है, इनफैक्ट अगर आप मेरे पेज पे भी जाके देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो यही आते हैं कि यार सना नूर को परचेज़ करने के बाद अगर हम 8 साल बाद भी वो चीज़ अपनी वार्डरोब से निकालते हैं या 7 साल बाद भी, तो वो फैशन हमें कहीं भी ऐसा नहीं होता कि यार ऑन स्क्रीन हमें मिल रहा है या स्क्रॉल करते हुए हम वो चीज़ देख रहे हैं। बिकॉज जो भी चीज़ हम अगर अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन करते हैं तो वो उसकी फिजिक, उसके कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से उसकी वार्डरोब सिलेक्शन के लिए डिज़ाइन की जाती है। अच्छा, तो जो लोग आपके पास रेगुलर आते हैं, ठीक है, और जिनसे आप इतना बड़ा अमाउंट ले लेते हैं, ड्रेसेस भी बहुत सारे होते हैं, आपने अमाउंट को फोकस किया बट पीछे के आपने ड्रेसेस को फोकस नहीं किया। अच्छा, तो उनको क्या डिस्काउंट बाद में मिलता है? नहीं, हमारे पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, या वो है फिक्स प्राइस है मतलब? ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपने अभी तक मुझसे परचेजिंग नहीं की तो ऑब्वियस आप ये कहना बनता है, आपका कहना बनता है। अब तो हो गया ना, अब तो हम सब आएंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। हाँ, बिल्कुल। तो अब होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप मुझसे ब्राइडल पैकेज लेते हो या आप मुझसे कोई भी पैकेज लेते हो तो उसके अंदर सना नूर ज्वेलरी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। देन इसके बाद उस ड्रेस के हिसाब से जो आपका क्लच है या जो भी है वो चीज़ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। देन इसके बाद अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाऊँ तो ये होता है कि फिर एक आध हेयर डू या मेकअप भी मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री जाता है। क्या बात तो लोग मेरे पास एक कंप्लीट पैकेज ही लेके जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको कॉम्प्लीमेंट्री में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्या बात है। अच्छा, आप अब जिस तरह से आपने अभी कहा कि ज्वेलरी की बात आई, तो मुझे एक बात और बताएं, क्या जो ये वन कलर होकर आ जाते हैं लोग, ठीक है, मतलब कलर ब्रेक होना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। शूज, ज्वेलरी और सूट और ये सारी चीजें, तो इसके बारे में अगर आप फॉर एग्जांपल ब्लैक आउटफिट पहनते हो, उसके ऊपर ब्लैक अगर आप क्लच ले लेते हो या ब्लैक आप क्रॉस बॉडी कुछ भी ले लेते हो, क्रॉस बॉडी कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, तो वो समटाइम्स तो अच्छा लगता है, बट कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे कलर ब्रेक करना ज़रूरी है। कलर ब्रेकेज बहुत मैटर करती है आपके लिए। आपका कोई भी अगर आउटफिट है तो उसके साथ आप शूज़ भी उसी कलर के पहन रहे हो, देन ज्वेलरी भी आप वही पहन रहे हो, आई शेड भी वही होना चाहिए। बड़ा मेरे ख्याल से जो है ना सीन ऐसा हो जाता है कि लाइक वो मतलब वन कलर जो है ना अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। तो उसमें अगेन कलर का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका भी कलर ब्रेक हुआ है? हाँ, मैं तो आप क्या कलर ब्रेक करना ज़रूरी है। अच्छा, आप जब डिज़ाइन करते हैं कपड़े और चीज़ें जो भी अपने आउटलेट के लिए या अपने ब्रांड के लिए जब डिज़ाइन करते हैं, तो क्या प्लान होता है, क्या इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है बैठे बिठाए, जैसे क्योंकि ये काम एक बहुत आर्टिस्टिक काम है, ठीक है ना, तो आर्ट से रिलेटेड यही है। जब इंसान, हम तो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि ब्लैंक कैनवस के ऊपर जब आप खड़े होते हैं तो उस वक्त दिमाग में जो भी आ रहा होता है आपने ब्रश चला दिया और वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही बन के निकलता है। यस, बिकॉज आपके दिमाग से चीज़ निकल रही है ना। अगर आप किसी को देख के अगर उसको कॉपी करने की कोशिश करोगे तो शायद आप उतनी अच्छी कॉपी ना कर सको जितनी अच्छी वो उसकी अपनी प्रोडक्ट है। यानी कि अगर आप अपने लिए कोई अपनी एक रेसिपी बना रहे हो तो जो चीज़ें आप कर सकते हो आपके माइंड में है कि एट द एंड उसका ये निकलना है। इसी तरह से अगर बीइंग अ डिज़ाइनर मैं अपने लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रही हूँ तो पहले मैं उसको खुद पहनती हूँ, वो मुझ पे क्या लुक दे रही है, इसके बाद अपनी एज टोन के हिसाब से कि यार अगर ये चीज़ मुझ पे अच्छी लग रही है तो अगर आया इसी एज टोन की अगर बंदियाँ आती हैं मेरे पास तो क्या वो इस फैशन को पसंद करेंगी, क्या वो इस कट लाइन को पसंद करेंगी। बिकॉज हर कट लाइन, हर कलर, हर बंदी नहीं पहन सकती। हर चीज़ जो है वो उसकी बॉडी के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, फैशन के हिसाब से उसको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, चीज़ों को अप एंड डाउन करना पड़ता है।
बिल्कुल सना, इट वाज प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहूँगा कि आप जो भी हमारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो अब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, ठीक है, और जो स्टडी कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए और पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? डिज़ाइनिंग फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसके अंदर अपनी सिंसियरिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप किसी के लिए कोई चीज़ बना रहे हो तो उसके पैसे को फोकस मत करो, या मतलब वो बंदी जो आपके पास इतना पैसा लेकर आ रही है, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसके हस्बैंड की मेहनत है, उसके भाई की, उसके वालिद की मेहनत है। तो उसके पैसे को ऐसी चीज़ बना कर दो कि वो बंदी जब वो पहने तो वो जस्ट वाव वाली फील रखे कि यार हाँ, अगर मैंने ये चीज़ इतने की ली है तो वो वाकई उतने की वर्थ रखती है। आप चीज़ है 5,000 रुपये की, अगर आप उसको बेच रहे हो 25,000 रुपये का, तो वो बंदी उस वक्त तो शायद आपके नाम को कैश करने के लिए पहन लेगी, बट उसके बाद वो चीज़ उसके लिए उसके दिल से उतर जाएगी। तो दैट्स बेटर फॉर अस कि हम अगर इस फील्ड में हैं तो इस फील्ड को हम बहुत सिंसियरिटी के साथ और अपने क्लाइंट के साथ बहुत 110% वाले रिजल्ट्स के साथ चलें तो आगे हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। क्या बात है सना, थैंक यू वेरी मच सना, आपने टाइम निकाला और आपने हमें टाइम दिया, और सीरियसली बड़ा मज़ा आया आपके साथ। Thank you so और much. टाइम का पता नहीं चला, बस सवाल थोड़े से करना मुश्किल होते हैं क्योंकि फैशन जो है ना एक बड़ा मुश्किल काम है, और मैं नहीं समझता कि ये हर किसी का काम है। ऐसे ही है। तो थैंक यू वेरी मच वंस Thanks अगेन, to you, बहुत thanks बहुत to you. शुक्रिया।